अलीगढ़ में बच्चों के लिए निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन। अलीगढ़ में चंदन अस्पताल में अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एलुमनाई एसोसिएशन ने संयुक्त प्रयास से बच्चों के लिए एक निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में केरला से आए डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद कामरान और चंदन अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर दानिश हसन काजमी ने लगभग 150 से अधिक लोगों का ईसीजी, इको और वाइटल्स की जांच की। डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद कामरान ने बताया कि न्यूबॉर्न बेबी या बहुत छोटे बच्चों में दिल की बीमारी के लक्षण को कैसे पहचानें, इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के दिल में की बीमारी के लक्षणों को पहचानने के लिए नियमित जांच आवश्यक है। इस शिविर का उद्देश्य बच्चों में हृदय रोग की जांच करना और उन्हें उचित उपचार प्रदान करना था। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एलुमनाई एसोसिएशन के सदस्यों ने इस शिविर के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंदन अस्पताल के डॉक्टर दानिश हसन काजमी ने कहा कि इस तरह के शिविर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हमें बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और नियमित जांच करवानी चाहिए। इस शिविर के आयोजन से अलीगढ़ के बच्चों को निःशुल्क हृदय रोग जांच की सुविधा प्रदान की गई। देखिए परवेज अख्तर की खास रिपोर्ट। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि महीने के महीने यहाँ पर मैं आ सकूँ। बिल्कुल होना चाहिए जो बच्चों को यहाँ के चंदन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पॉसिबल है यहीं पर कर सके ताकि उनको ट्रैवल ना करना पड़े। अभी आपने देखा सब सुविधाएं हैं आपके मतलब। हाँ, आपको यकीन नहीं आएगा 12 मरीज लखीमपुर के 2 मरीज अलीगढ़ से कालीकट पहुंचे इलाज कराने। तो कहाँ ट्रैवल करना पड़ रहा है? एक सर्जरी में लगभग कितना पैसा लग जाता है? वो डिपेंड करता है सर्जरी किस जैसे डिवाइस है उसमें एवरेज 2.5 से 3 लाख में काम हो जाता है डिवाइस का। सर्जरी 5 लाख में सब हो जाती है। लेकिन उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ एनजीओ से फंड ले लिया तो हाफ में, जैसे अभी मैंने 10% बोला है सबसे कि अगर आप बिल का 10% भी दे जाओगे तो मैं करा दूंगा। 6 लाख का प्रोसेस 60,000 65,000 में। और ये बैलूनिंग तो बच्चों में होती है? बैलूनिंग भी होती है, डिवाइस और बैलूनिंग जो भी आप समझेंगे वो कर। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल और आपसे चैनल के माध्यम से, आप ये गर्भवती महिलाओं के लिए और या जिनके भी बच्चे हुए हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, क्या करें? सबसे पहली बात तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे अगर पहले किसी बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है या उस महिला को खुद भी कभी हार्ट प्रॉब्लम रही है तो ये हाई रिस्क बढ़ जाता है, तो उसमें फिटेलिको ज़रूर कराएं। 18 से 20 के हफ्ते के दौरान फिटेलिको में कोई नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है वैसे ही ये भी एक टेस्ट है, लेकिन इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि बच्चे में कोई जटिल रोग नहीं है हार्ट का, और उस वक्त हम डिसीजन ले सकते हैं। और अगर जटिल रोग है भी और फैमिली कंटिन्यू करना चाहती है तो बच्चे के आने से पहले ही हम लोग तैयारी कर सकते हैं क्या क्या हमें उसके लिए अरेंज करके रखना है, तो हमारे मोर्टेलिटी के चांस कम हो जाएंगे, बच्चे का इलाज और आराम से हो सकता है। और बच्चा पैदा होने के बाद जैसे कि आपने डिस्कस किया था, आपने कुछ लक्षण का ख्याल रखना है, जिस तरीके से बच्चों का नीला पड़ना, बच्चों का बार बार निमोनिया होना, पसली तेज चलना, जल्दी थकना, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जहाँ भी शक हो, और मैं जो पीडियाट्रिशियन से उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी उनको कोई मरमर मिल रहा है या आवाज़ मिल रही है फ़ौरन इको करा के कन्फर्म करें। ये मेरा हार्ट है, ठीक है, इसमें मेरे पास 100 ml ब्लड आया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से पंप किया, एक पंप मान लीजिए, मेरे पंप में कितनी ताकत है, कितना ब्लड मैंने बाहर फेंका, 60% का मतलब है कि मैंने 60 ml निकाल दिया। 40% रुक रहा है तो ब्लॉक क्या ब्लॉक? वो तो रुकेगा ही। अच्छा, अगर आप सब निकाल देंगे तो अगले फेज में ब्लड की जरूरत है। अच्छा, मतलब ये है कि ये बढ़ना भी नहीं चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए, 65% ऊपर सेफ नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 ml ब्लड आ रहा है और आपका हार्ट सिर्फ 20। हे भगवान, आज भी 2 है क्योंकि एक लड़की ने भी ज्वाइन कर लिया मेदांता में, एक अलीगढ़ में, इनके अलावा यूपी पूरा खाली है। आज की तारीख में सिर्फ यूपी में 2 या 3 होंगे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो कि ट्रेंड है। वैसे अडल्ट कार्डियोलॉजी भी कुछ काम पीडियाट्रिक का कर लेते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन स्पेशलिटी आपको जितनी बारीक मालूम है, 5000 बच्चों को आपने देखा है, वो चीज हमें वो नहीं आता। क्या पीजीआई में हमारे कमी है इस चीज की? लखनऊ में भी काम नहीं हो रहा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी पे ज्यादा काम, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। कोशिश कर रहे हैं, अभी तो काम कर रहे हैं, बाद में पता तो लगेगा। ऐसा होना चाहिए कि जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आपके इंस्टीट्यूट का अभी जनमानस में प्रचार रहे। हमारे साथ बहुत सीनियर जाने अब्दुल वही साहब हैं, अब्दुल अजीज साहब, इन सबको मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं।
तो हम लोगों को एक ऐसा अवसर दीजिए इस टीम को 3-4 लोगों को बुला करके अपने संस्थान की ओर से कि हम लोग एक स्पेशल स्टोरी कवर करें और मीडिया के जरिए जब यहाँ पर केवल 2 और 3 लोग हैं तो ये अगर हमारी मैगजीन से सर्कुलेट होगा हो सकता है आपका बिजनेस वहाँ बढ़े। तो अगर कोई बच्चा दूध पीते पीते थक रहा है, रुक जाता है, उसके बाद दोबारा से दूध पीता है, तो ये लक्षण है उसको हार्ट वहाँ का दूध पीने में अगर परेशानी आ रही तो आप है, समझिए कि ये लक्षण है कि ये इसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पीते पीते उसको इतना पसीना आने लगे चेहरे पे कि माँ को अंदाजा हो जाए कि उसको भीग जाए। माँ शिकायत करती है आपको ये परेशानी है कि इतना ज़्यादा पसीना आता है कि मेरे कपड़े भीग जाते हैं या भी पी नहीं पाता। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उसको दूध पीने में परेशानी आ रही है, थक के पी रहा है, रुक के पी रहा है, ये लक्षण हुआ। या फिर उसको हर बार थोड़ी दिन बाद निमोनिया का पसली चलना तेज, ये भी एक निशानी है। निमोनिया और पसली चलना बराबर से क्या अभी दवाई लेकर आए, 10 दिन का इलाज किया, ठीक हो गया, फिर 10 दिन बाद दोबारा से उसको बीमारी होने लगी, बार अस्पताल जाना पड़ रहा है उसको लेकर, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वजन नहीं बढ़ रहा। कितने बच्चे ऐसे आते हैं कि कोई ढूंढ नहीं पाता। अभी 2 बच्चे आए थे जिनको वजन न बढ़ने की परेशानी थी, तो माँ बाप के पास ये ऑप्शन रहता है कि हम बच्चे को कंटिन्यू ना करें, और हम भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड हार्ट प्रॉब्लम ना 18 से 20 सप्ताह के प्रेगनेंसी में। अच्छा, ये मतलब ये सेफ टाइम है इसमें के बाद। और ये सेफ टाइम इसलिए भी है क्योंकि 24 हफ्ते तक हम आराम से अबॉर्शन कर सकते हैं। हाँ, 24 हफ्ते तक के तो सरकार ने उसको तो इसीलिए 18 से 20 हफ्ते में इको देख लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो हम एडवाइस वो नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट जो डीजीओ है वो एमबीबीएस डीजीओ वो देख लेगी कि हाँ भाई इस बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट से वो संपर्क करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चा आगे जारी हो गया, ये पैदा होने से पहले ये पहला तरीका है सबसे बेसिक। अब दूसरी चीज आती है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद अगर नीला पड़ने लगा, जैसे कि अभी हमारे पास कल बच्चा पैदा हुआ है, आज ही एडमिट कर दिया, पैदा होते ही नीला जी पीला पड़ गया, और वो अभी हमने आईसीयू शिफ्ट करा है, अभी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसका। अच्छा। तो 2 दिन का बच्चा है, तो 2 दिन के पैदा होने के बाद अगर उसको नीलापन पड़ रहा है, पूरी बॉडी नीली हो रही है, या सांस बहुत तेज दे रहा है वो, या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, तो हम फिर इको करते हैं। नॉर्मली इको नहीं करते क्योंकि अगर 1000 डिलीवरी हो रही है, 1000 इको करना पॉसिबल नहीं है, खासतौर से इंडिया में। लेकिन हम कम से कम इन बच्चों को इको कर सकते हैं जिनमें कोई परेशानी आ रही है, पड़ गया, पसली बहुत तेज चल रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, हम ऑक्सीजन लगाए जा रहे हैं लेकिन उसका सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा, यहाँ तक कि उसको हमें मशीन पर डालना पड़ जाए। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि एक बार इको करा के देख लें कि हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर हाथ में और पैर में ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा हो। अच्छा, ये भी हो सकता है। जी, अगर हाथ में लिया मैंने, मानिए 95 ऑक्सीजन का सैचुरेशन, पैर में आ रहा है 80-85, ये भी एक बहुत ही मतलब श्योर साइन है कि हार्ट प्रॉब्लम है। तो 5 से ज़्यादा का डिफरेंस अगर आता है हाथ पैर में, तो वो समझ लेते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है। तो ये 3 चीज़ें हम पैदा होने के बाद देखी हैं। अब चलिए कुछ बीमारी ऐसी होती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, उस टाइम पर पता नहीं चलती, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब मान लीजिए 1 महीने से 6 महीने का है, इसमें क्या होता है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत इस तरीके की आएगी, जब भी वो फीड करेगा तो हार्ट कमजोर होते हैं, तो ये चीज़ कितना चल जाते हैं बच्चे, कितना सर्वाइव कर सकते हैं? अगर टाइमली डायग्नोज कर दीजिए तो लाइफ लॉन्ग हम श्योरिटी दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, अगर टाइम पे अगर इलाज कर दिया तो। लेकिन अगर हम डिले हो गए तो फिर इनऑपरेबल बन जाता है वही बच्चा, ऑपरेशन करके भी फायदा नहीं। आपका लगभग कितना कैरियर हो गया होगा, कितने लोगों का अब तक बच्चों को आपने? मुझे इस फील्ड में 2009 से मैं हूँ, तो 15 साल तो लगभग हो गए, तकरीबन 5000 के आसपास मैं ऑपरेशन कर चुका हूँ माशाल्लाह। और बाकी मेरा जुड़ाव संस्थाओं से काफ़ी रहा है। अलीगढ़ में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। आप एएमयू के ही? अलीगढ़ का जो कार्डियक डिपार्टमेंट है वो मैंने स्टार्ट किया था, अच्छा। वहाँ पर भी बहुत अच्छा चल रहा है काम अभी। उसके बाद फिर केरला में शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ भी हम लोग काफ़ी चैरिटी का काम करते रहते हैं। और अब ये शुरुआत है लखनऊ में भी, क्योंकि खुद यूपी का होने की वजह से मुझे यहाँ से लगाव रहता ही है। आप कहाँ से? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद, पीतल नगरी। तो एक ये मुहिम है इसमें। पढ़ाई पूरी आपकी एएमयू से हुई और बिलोंग आप करते हैं? लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग ली कोलकाता से, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। इंडिया में कितने सर्जन होंगे आपकी तरह के जो बच्चों से संबंधित चीजों कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मल हार्ट विशेषज्ञ तो बहुत हैं। जी देखिए, पीडियाट्रिक सर्जन कार्डियोलॉजी में आपको बता दूं, जब मैं था यूपी में, यूपी के हाल में आपको समझा दूं। यूपी में